फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपने क्षेत्रीय वासियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। विधायक चौधरी बाबूलाल के अथक प्रयासों से फतेहपुर सीकरी से कागरौल तथा फतेहपुर सीकरी से दाऊदपुर तक रोडवेज बसों का संचालन चालू कराया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। शनिवार को विधायक चौधरी बाबूलाल ने विधिवत पूजा पाठ कर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक चौधरी बाबूलाल के अथक प्रयासों से अब ग्रामीण अब रोडवेज बसों में सफर कर सकेंगे। फतेहपुर सीकरी में बसों को रवाना किया गया, कहाँ ये जाएंगे, क्या क्या इसका रूट रहेगा? नहीं, यहाँ बहुत दिनों से डिमांड थी कागरौल से फतेहपुर सीकरी के लिए और कागरौल से आगरा के लिए तो है, मगर फतेहपुर सीकरी से कागरौल जाने के लिए हमारी तहसील के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। उसी के तहत हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से मिले और मंत्री जी ने आदेश किए, अधिकारियों से तुरंत कहा कि इस बस को चलाया जाए। और ये बस जो है फतेहपुर सीकरी कागरौल दूरा कागरौल आगरा के लिए जाएगी और सुबह जाएगी, शाम को अभी तो 2 बसें चलेगी, उसके बाद जैसे सवारी निकलेगी और बढ़ा दी जाएगी। ऐसे ही आज एक बहुत बड़ी डिमांड निकली है फतेहपुर सीकरी से मथुरा वृंदावन के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग आरएम साहब से बात करेंगे। वैसे जनता की जेन्युइन मांग है, यहाँ से तमाम हजारों की संख्या में लोग वृंदावन दर्शन करने के लिए जाते हैं, या कोई साधन नहीं है, तो मैं तो यही चाहूँगा ये जल्दी ये बस फतेहपुर सीकरी से किरावली अछनेरा और इधर फरे होते हुए मथुरा वृंदावन तक जाए, जिससे जनता को इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। टाइम टेबल क्या रहेगी कागरौल आगरा से? आज फतेहपुर सीकरी में बसों का उद्घाटन किया गया, कौन से रूट और कितने बजे चलेंगे? देखिए, ये फतेहपुर सीकरी में एक बड़ी बहुत दिनों से इस बात की थी, जब चौधरी बाबूलाल जी सांसद थे फतेहपुर सीकरी लोकसभा से, तब उनके द्वारा एक फतेहपुर सीकरी से दूरा होकर कागरौल तक केंद्रीय सड़क निधि के द्वारा जो पैसा लाया गया, उस पैसे के माध्यम से सड़क का चौड़ीकरण हुआ और सुदृढ़ीकरण हुआ और वो सड़क बहुत अच्छे स्तर से बनी। उस सड़क के बनने के बाद लोगों ने ये मांग रखी कि इस पे बस रोडवेज की सुविधा मिलनी चाहिए। जो लोग जिनके पास अपने वाहन है वो तो अपने वाहन से जा सकते हैं, जो लोग गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास अपना वाहन नहीं है, ऐसे लोगों को आने जाने की कोई साधन नहीं था, उन लोगों के लिए बस की व्यवस्था हो। तो इस संबंध में गुरु पूर्णिमा से पहले जो आरएम नए आए हैं उनको बुला के माननीय विधायक जी की बात हुई और बातें होने के बाद ये तय हुआ कि गुरु पूर्णिमा के बाद विधायक जी कोई तिथि तय करेंगे और उस तिथि के अनुसार और उसका लोकार्पण करेंगे झंडी दिखाकर। तो 2 बसें आगरा से ईदगाह से चलेंगी, जो अकोला मलपुरा, अकोला कागरौल, कागरौल से दूरा से फतेहपुर सीकरी, और इस तरीके से 2 बसें इस रूट पर चलेंगी और 2 बसें ही इसी तरीके से, जो एक बस चलती थी आगरा से फतेहपुर सीकरी से दाऊदपुर, तो इस तरीके से उस रूट पर भी 2 बसें कर दी गई हैं। तो जो बच्चे बॉर्डर के गांव के, जो बच्चे फतेहपुर सीकरी कोचिंग करने आते थे, जो आगरा कोचिंग करने जाते थे, उन बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी। वो रोज मुझे फोन करते थे, भैया वो आज बस ना आई। तो ऐसी स्थिति में टाइम टेबल से ये बसें चलें, इसी संबंध में अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं और आज इसका लोकार्पण माननीय चौधरी बाबूलाल जी विधायक जी के कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखा के रवाना की गई है। और इससे क्षेत्र की जनता को, मैं समझ रहा हूँ इस रूट पे 30-40 गांव पड़ते हैं, 30-40 गांव को एक बड़ी सुविधा होगी, जिससे उनको आने जाने के लिए, अपने गंतव्य जाने के लिए, दिल्ली तक जाने के लिए उनको एक सुगम रास्ता होगा, रिश्तेदारी में जाने के लिए एक रास्ता होगा। ये एक अच्छी पहले, इसका हम स्वागत करते हैं। अगर जनता की डिमांड के हिसाब से और बसों की डिमांड की तो क्या लगता है? नहीं, अभी जैसे अभी आज जब उद्घाटन कर रहे तो लोगों ने लिख के दिया कि फतेहपुर सीकरी से अछनेरा और अछनेरा से नगला चंद्रवान होते हुए बांके बिहारी मंदिर तक, वृंदावन तक बस सर्विस की उन्होंने मांग की है। तो इसके संबंध में भी बहुत जल्दी उनको आरएम को बता दिया है। बाकी आरएम साहब से बात करके और उसका किराया और सर्वे करा के जो तय हो जाएगा, तो बहुत जल्दी मैं समझ रहा हूँ कि जब भी मौका मिलेगा, तो जैसे सर्वे होके आ जाएगा अगले हफ्ते तक, तो उसका भी हरी झंडी दिखाकर चौधरी बाबूलाल जी उसको रवाना करेंगे। तो जो क्षेत्र में जहाँ जरूरत है और जहाँ रोडवेज जो सुविधा दे सकती है, उन रूटों पर सरकार की प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सपने को साकार करने के लिए
भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। उसी संकल्प नारे के साथ ये बसों की सुविधाएं गांव-गांव दी जा रही है, जिससे कि लोग अपने स्थान तक नियत समय पर पहुंच पाएं। कौन सी बसें, रोडवेज बसें या एसी वाली? नहीं, ये रोडवेज की बसें होंगी, क्योंकि जो सिटी बसें हैं वो सिटी बस का जो सीएनजी इलेक्ट्रिक बसें हैं, उनकी जो लिमिटेशन है वो बहुत नजदीक है, जो शहर के नजदीक में आती हैं, और उनका जो संचालन था पहले आरएम के पास था, लेकिन उनका संचालन अब नगर आयुक्त को दे दिया गया है। तो शहर के नजदीक 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, क्योंकि फतेहपुर सीकरी ऐतिहासिक स्थल है, तो 25 किलोमीटर दूर तक बसों की सुविधा दी गई है, जिससे कि अपने गंतव्य तक जो पर्यटक हैं या जिस तरीके के लोग हैं वो अपने आने जाने में उनको सुविधा मिल सके।